हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक बोल सकते हैं टर्म 1 के सभी सिलेबस के लिए एक्सेलरेशन रीजंस की सभी सीरीज को यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज देखते हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की टॉप 10 एक्सेलरेशन एंड रीजंस की सीरीज फर्स्ट में कैसे टॉप 10 क्वेश्चन है जो हमारे लिए काफी ज्यादा टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। सो जल्दी से डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन रीजंस का कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले अगर मैं एक्सेलरेशन रीजंस के लिए थोड़ी आपको डायरेक्शन आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट मिलेंगे, एक एक्सेलरेशन होगा देन उसका रीजन होगा। तो उसके लिए हमारे पास ये चेक करना है कौन सा कॉन्सेप्ट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। मेरे पास चार ऑप्शन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। चार ऑप्शन किस टाइप के होंगे आपको पता भी होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि एक्सेलरेशन करेक्ट है और हमारे पास रीजन भी करेक्ट है और रीजन उसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सेलरेशन की। फर्स्ट ऑप्शन ये होगा। देन सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन करेक्ट है रीजन भी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो एक्सेलरेशन की बेस्ट बोल सकते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन बोल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या होगा कि एक्सेलरेशन तो करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। और डी ऑप्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन और रीजन दोनों ही करेक्ट नहीं है। इस टाइप के चार ऑप्शन सभी क्वेश्चन में सिमिलर मिलेंगे, आपको चूज करना है। लेकिन हाँ, एक्सेलरेशन रीजन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। सो देखते हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट का सबसे पहला हमारे पास एक्सेलरेशन रीजन का कॉन्सेप्ट है क्या, किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखने के मिलने वाले एग्जाम में। सो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट एक्सेलरेशन रीजन में क्या है। देखो फर्स्ट एक्सेलरेशन क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम अ इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव करते हैं तो कैसे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास एक्सेलरेशन था, ठीक है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं इसका रीजन क्या होने वाला है ना। रीजन देखते हैं, रीजन में क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज। ये तो कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज ही होता है और क्या पॉजिटिव होता है। तो एक्सेलरेशन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और रीजन इसका बिल्कुल बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए वो बोल सकते हैं हमारे पास कैसा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलता है। तो देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, एक्सेलरेशन रीजन दोनों ही करेक्ट है और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का सेकंड हमारे पास एक्सेलरेशन रीजन क्या है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है। सेकंड में हमारे पास बोला गया है क्या, सेकंड में दिया गया है एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस टू ईच अदर। ऑब्वियसली बात है, कभी भी ध्यान है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने 10th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। एक्सेलरेशन हमारे पास ये दिया है जो कि एक्सेलरेशन क्या है बिल्कुल ओके है। अब देखते हैं रीजन क्या है। रीजन में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको बता दूं, आपने सुपर पोजिशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे अलग अलग पॉइंट पर दिखाना, वेक्टरली उन्हें सम करते हैं तब जाकर हम किसी भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से था, ये सुपर पोजिशन था, लेकिन करेक्ट तो है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल सकते नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दोनों करेक्ट तो है लेकिन रीजन एक्सेलरेशन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन देखो, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड में इन्होंने क्या बोला गया है, थर्ड में हमारे पास दिया गया है एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन देखेंगे देन रीजन। एक्सेलरेशन में बोला गया था कुलाम्स फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, कुलाम्स लॉ हमारे पास डोमिनेटिंग फोर्स नहीं है। इसके बारे में एक दो क्वेश्चन और भी है, मुझे थोड़ा सा इसी रिलेटेड ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी डिस्कस करने हैं, देखते हैं अभी। सेकंड हमारे पास रीजन क्या दिया है, द कुलाम्स फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैंने आपको बताया था, मैं डिस्कस करूंगा, सेम वही पॉइंट यहाँ पर आ गया कि कुलाम्स लॉ क्या है, वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल बोल सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है इजीली, लेकिन कुलाम्स लॉ इसकी कंपेरिजन में वीक नहीं होता। ना तो इसका एक्सेलरेशन करेक्ट है ना ही रीजन। ऑप्शन हमारे पास इसका डी करेक्ट होगा, जहां पर दोनों चीजें हमारे पास कैसी है, इनकरेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है एक्सेलरेशन रीजंस का ना। क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन 4 में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या गिवन है। एक्सेलरेशन देखो आराम से आप, इन ए कैविटी विद इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आपके पास कोई भी कंडक्टर उसके पास पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिव कोई भी हमारे पास चार्ज है और उसके इनसाइड हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास जीरो होता है। ये हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी होगी, मैं आपको बता दूं एक्सेलरेशन रीजंस को करने का बहुत अच्छा वे क्या है, आप एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करें, क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन सेक्शन में भी और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो एनसीईआरटी जब रीडिंग करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एक्सेलरेशन रीजंस बहुत अच्छे हो जाएंगे ना। तो हमारे पास फर्स्ट एक्सेलरेशन क्या था, इन ए कैविटी विद इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या करेक्ट है। रीजन क्या दिया है, रीजन देखते हैं। रीजन बोला चार्जेस इन अ कंडक्टर डिसाइड ओनली एट इट्स सरफेस। ऑब्वियसली बात है, सरफेस पे डिसाइड होते हैं, दोनों चीजें करेक्ट है। ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अपनी सीरीज का कौन सा क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 क्या है,
एक्सेलरेशन रीजंस का। 5 में हमारे पास क्या बोला गया है, 5 में दिया गया एक्सेलरेशन हमारे पास व्हेन बॉडीज आर चार्ज थ्रू फ्रिक्शन, दो बॉडीज है, आप उन्हें क्या कहते हैं, चार्ज किया जाता है फ्रिक्शन के थ्रू, देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये पता है सब, बट नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्जेस, ऑब्वियस सी बात है, वही आपने सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्मूला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का हो गया, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला कॉन्सेप्ट। तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या दिया, रीजन देखते हैं, दिस फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, बिल्कुल ठीक है, ये बता ही रहा था मैं, तो दोनों चीजें करेक्ट है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो गई, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना, यस फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन और रीजंस दोनों को रीड करते हैं। एक्सेलरेशन बोला गया है हमारे पास, द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर स्लाइटली कंडक्टिंग, ठीक है, स्लाइटली कंडक्टिंग होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब लेकिन इसका रीजन क्या दिया है, रीजन में बोला गया इफ अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ ग्राउंड, अच्छा, द एक्स्ट्रा चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर विल फ्लो टू द ग्राउंड, ये तो ठीक है, बिल्कुल कंडक्ट करेंगे एक्स्ट्रा चार्जेस, लेकिन इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियरली क्या हो गया, तो यहां पर इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, दोनों ही ठीक है, लेकिन रीजन जो है इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट को ग्राउंड से कोई लेना देना था भी, आपको स्टेटमेंट से क्लियरली पता चल रहा होगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे हमारे पास कैसी, ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली करेक्ट, ध्यान रखना, डिपेंडेंटली नहीं है, डिपेंड नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंटली करेक्ट है दोनों हमारे पास। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन रीजंस का कॉन्सेप्ट है भी, कूलम्ब्स फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो द सेम यूनिवर्स स्क्वायर लॉ, हाँ हमारे पास ठीक है, पता है आपको, मैं आपको कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, क्या आता है हमारा फोर्स इक्वल में के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के आपको पता ही कितना था 1/4πε0, तो ये इनवर्स स्क्वायर रूल बोलते हैं। तो जैसे कि मैं आप थोड़ा सा मेंशन भी कर दूं, थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट, ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल क्या होता है फोर्स G M1 M2 यानी कि MEM पढ़ा होगा आपने, RE होता है, तो हम R स्मॉल ले लेते हैं, तो दोनों में आप चीजें कॉमन पता चल रही है, इनवर्स स्क्वायर रूल दोनों यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, सो वो यहाँ पर यही चीज पूछ रहा है, दोनों सेम फॉलो करते हैं, हाँ करते हैं, यानी कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन तो इसका करेक्ट है। रीजन पढ़े, रीजन क्या दिया है, रीजन बोला है बोथ लॉ आर सेम इन ऑल द एस्पेक्ट, नहीं ऑल एस्पेक्ट में नहीं होते, तो हमारे पास इसका रीजन, एक्सेलरेशन तो करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन देखो हमारा सी ऑप्शन बनेगा, जहां पर लिखा है एक्सेलरेशन करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन हमें दिया है ना, अच्छे से रीड करते हैं और अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। 8th में एक्सेलरेशन क्या है और रीजन क्या है देखते हैं। 8th में हमारे पास बोला गया है एक्सेलरेशन हमारे पास द कूलम्ब्स फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स, ये तो सेम क्वेश्चन आया था पीछे ना, तो इसका हमने करा भी था, डोमिनेटिंग फोर्स होता नहीं होता, मैंने ये बताया था, और उसका वही आगे वीकर वाला आगे ना, हाँ देखो रीजन क्या है इसका, कूलम्ब्स फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों चीजें नहीं है, मींस इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, शायद क्वेश्चन मिल रहा है रिपीट हो गया है, तो ध्यान रखना इसका डी ऑप्शन करेक्ट है 8th का। अब देखेंगे 9 में हमारे पास क्या गिवन है, 9 हमारे पास क्या दिया है, 9 में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है और रीजन क्या है, दोनों चीजों को अच्छे से देखते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है इफ देयर एग्जिस्ट कूलम्ब अट्रैक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, जो कूलम्ब्स होता है अट्रैक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज्ड, अच्छा दोनों में से चार्ज नहीं है, ठीक है, ये तो मतलब क्या कहते हैं, जब भी वो बोल सकते हैं अट्रैक्ट करे जब दोनों में से इजीली मतलब चार्ज नहीं है। रीजन क्या दिया, इन कूलम्ब अट्रैक्शन टू बॉडीज आर अपोजिटिवली चार्ज, हाँ अपोजिटिवली चार्ज होती है जब भी, लेकिन इसका रीजन का क्लियर पता चल रहा है ना कि एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पर वो बता रहा है कूलम्ब्स लॉ में कि इफ देयर एग्जिस्ट कूलम्ब्स अट्रैक्टिंग है, दोनों चीजों को, दोनों पॉइंट्स को, दोनों चार्जेस के मिड वे फोर्सेस है, अट्रैक्शन का फोर्सेस है, बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज, जब चार्ज नहीं होंगे तब भी, लेकिन रीजन में क्या बोला गया है जब अपोजिटिवली चार्ज होंगे तभी हमारे पास, तो यानी कि इसकी दोनों करेक्ट तो है, लेकिन इसकी ये इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखेंगे अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है, 10 और लास्ट हमारी सीरीज के क्वेश्चन में गिवन है एक्सेलरेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन और रीजंस। एक्सेलरेशन में क्या दिया गया है, द प्रॉपर्टी दैट द फोर्स विद विच टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्जेस, थर्ड चार्जेस की प्रेजेंस से इनके बोल सकते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन पर फर्क पड़ेगा, और नॉट अफेक्टेड ठीक है बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास रीजन क्या दिया है, force on any charges due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that
चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। बिल्कुल ठीक है, आपने इसका सुपरपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, एक एक साथ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस में देखोगे आपने, एक एक पॉइंट का इजीली फाइंड, वेक्टर सम करके भी इजीली फाइंड कर सकते हैं फोर्स का, 1 2 1 3 का पढ़ा होगा अपने कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर रीजन तो ठीक है, लेकिन सुपरपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इसका इससे लेना देना नहीं है, सेम वही बी कॉन्सेप्ट हमारे पास बिल्कुल ठीक है। आई होप सो टॉप 10 एस्पिरेशंस के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये आपके बोर्ड के टर्म 1 के एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सीरीज हमने एस्पिरेशन रीजंस की फर्स्ट सीरीज डिस्कस की है, बाकी अदर चैप्टर्स की सीरीज भी आपको जल्दी ही मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको और चैप्टर्स की सीरीज एस्पिरेशन सीरीज चाहिए एस्पिरेशन रीजंस की, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके अपकमिंग स्टडी में बहुत सारे नोट्स, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।